करे करूं? हाँ जी, शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। विनती है मेरे श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। खो न जाऊं कहीं माया के साज में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं। विनती है मेरी तेरी नजरे इनायत न होती अगर, ढूंढ पाती कभी भी ना अपनी। तेरी नजरे इनायत न होती अगर, ढूंढ पाती कभी भी ना अपनी डगर। वाणी से याद कर की मुझे आ गई, वाणी से याद कर की मुझे आ गई। अब ना माया में मन को फंसाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। तेरे इश्क के बल का मुझे नाज हो, मेरी आंखों में रहते श्री राज हो। तेरे इश्क के बल का मुझे नाज हो, मेरी आंखों में रहते श्री राज हो। तेरे दीवानेपन में रहूं मैं मगन, तेरी सूरत को आंखों में समाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। साहिबी बुजरक बड़ी है पहचानी नहीं, अपने महबूब को भी मैं जानी नहीं। साहिबी बुजरक बड़ी है पहचानी नहीं, अपने महबूब को भी मैं जानी नहीं। जामे इश्क पिलाओगे जब तुम कभी, हमें इश्क पिलाओगे जब तुम कभी, उसकी मस्ती में खुद को लुटाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। तू नजर का नजारा लुटाता रहे, मेरा ईमान पक्का बनाता रहे। तेरी खुशियों पे वारूं मैं तन मन पिया, तेरे इशारों पर दिल को लगाती रहूं। तेरी खुशी यों पे वारूं मैं तन मन पिया, तेरे इशारों पर दिल को लगाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। अपनी रंगी नजारों
झलकों से करना न तुम रुखसता। अपनी नूरंगी नजारों को रखना रवा, नूरी झलकों से करना न तुम रुखसदा। मेरी पलकों में जलवों की रौनक रहे, मैं इसी लय में पग को पढ़ाती रहूं। मेरी पलकों में जलवों की रौनक रहे, मैं इसी लय में पग को बढ़ाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती। सुख नजरों की जी गई, मैं जहाँ थी वहाँ की वहीं रह गई। दिल पे ऐसा असर कर मेरे मेहरबान, दिल पे ऐसा असर कर मेरे मेहरबान। मस्ती में मस्त हो मुस्कुराती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। खो न जाऊं कहीं माया के साज में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं। विनती है मेरी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पलना वालों निरखु नित्य, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुदर्शन जी, रामरतन महाराज जी की बीतक चल रही है और इस पे हम तीसरी परिक्रमा पे महाराज जी हमें कई प्रसंग बता रहे हैं बीच बीच में, जिसमें वो कलकत्ता में पहुंचे हुए हैं। कलकत्ता में एक ठाकुर जी उनको मिलते हैं और वो महाराज जी के पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमें अपने साथ ही लेके चले यहाँ से। वो शायद अपने गृहस्थ से बहुत दुखी थे, उनसे निकलना चाहते थे, लेकिन महाराज जी अनुभव कर चुके थे कि जब तक किसी का परिवार इस बात की आज्ञा ना दे कि कोई साधु और संत बने और अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर या बच्चों को छोड़कर उनके साथ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि यदि आपका परिवार इसकी आज्ञा दे तो आप बिल्कुल साथ में चल सकते हैं, वरना नहीं, आप अपने परिवार को ही संभालें। तो इस तरह से मंगीलाल जी का भी किस्सा ऐसा ही हुआ था कि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो जो है वैराग्य भाव में उनके पति रहे। इसलिए महाराज जी को ये अनुभव था, तो वो ठाकुर जी से कहते थे कि आप अपने परिवार से आज्ञा लेके आए, लेकिन ठाकुर माने ही नहीं। वो दूसरे दिन जो है अपना सर दाढ़ी मूछ मुंडवा के महाराज जी के पास आ गए कि आज से तो हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। महाराज जी ने उनको बहुत मना किया,
लेकिन वो दोनों समय महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आया करते थे और इस फिराक में रहते थे कि महाराज जी जब यहाँ से जाएंगे तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे। अब महाराज जी का जाना तो एक खास बात थी उस जगह से। एक दिन वही हुआ कि उनके जाने का समय आ गया जब महाराज जी वहां से चल रहे थे और ठाकुर तक ये बात ऑटोमेटिकली पहुंच गई। सुंदर साथ जो है महाराज जी को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो परम धाम के परमहंस हैं, किसी न किसी कार्य से इस दुनिया में आए हैं, जागनी कार्य के लिए, वो किसी एक जगह पे रुककर नहीं रह सकते हैं। तो महाराज जी के जाने का जब समय आया, सारे सुंदर साथ जो है महाराज जी को विदा करने के लिए कलकत्ता के स्टेशन पे पहुंचे और ऐसे में सभी जो है बहुत भाव विवल हो रहे थे। कोई रो रहा था, कोई बिलख रहा था कि महाराज जी जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन महाराज जी को तो जाना ही था। तो इस तरह से सब जब उन्हें विदा कर रहे थे, बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई थी स्टेशन पे सिर्फ महाराज जी को विदा करने के लिए। ऐसे में ठकुरानी की आवाज आई, रुको। और जब देखा तो भीड़ को चीर कर जो है वो ठकुरानी सामने आई और महाराज जी को फिर बुरा भला कहने लग गई और कहने लगी कि मेरे पति को आप साथ में ले जा रहे हैं, उनको कहाँ छुपा के रखा है, उनको प्रकट करिए, उनको दिखाइए, हम उनको जाने नहीं देंगे। तब महाराज जी ने कहा कि देवी, आपके ठाकुर को हम नहीं ले जा रहे हैं, ना वो हमारे साथ है, आप उनको स्वयं देख लीजिए। उनके आने और ना आने से हमारे अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला है। वो हमारे साथ चलेंगे, हमारा कुछ बन नहीं जाएगा, और वो हमारे साथ नहीं जाएंगे तो कुछ हमारा बिगड़ नहीं जाएगा। महाराज जी, हम आपके देवी, हम आपके ठाकुर को नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन देखा थोड़ी देर में जब ठाकुर को ढूंढा, ठाकुर जो है सीट के नीचे छुपे हुए पाए गए और देवी को यही लगा कि महाराज जी उनको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हाथ पकड़कर वो अपने ठाकुर को खींचने लग गई। हाथ पकड़कर लगी खींचने, बड़े जोर का शोर मचा। हमने जब देखा ठाकुर को तो एकदम आश्चर्य हुआ। महाराज जी क्योंकि मना कर रहे थे कि हम तो आपके ठाकुर जी को नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन जब महाराज जी ने उनको वहां पे प्रेजेंट देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से आ गए, हमने तो इनको अपने साथ आने के लिए मना किया था। हम लजाए उसको लगकर यह स्त्री बोली हमसे, कहाँ लिए जाते हो तुम मेरे पति को बहका कर। महाराज जी को बड़े शर्मसार हुए कि हमने तो अभी कहा कि वो हमारे साथ नहीं है, देखा तो वो हमारे साथी थे, सीट के नीचे छुपे हुए थे। और वही हुआ, उनकी स्त्री कहने लग गई कि आप हमारे पति को बहकाकर कहाँ ले जा रहे हैं। तुम तो अब जब अनजान बने थे, क्या नियत है बतलाओ, आदमियों को लगी टेरने, अरे कोई जल्दी आओ। और महाराज जी को कहने लग गई कि आप तो बड़े अनजान बन रहे थे कि आपके साथ तो ठाकुर जी है नहीं, देखिए ये आप ही की सीट के नीचे छुपे बैठे हैं। और जेंट्स को बुलाने लगी आदमियों को कि आप आके हमारी मदद करें। वह था छिपा सीट के नीचे लेट रहा था, छिपा हुआ। यहाँ किसी का भी का कारण ठाकुर का ना पता चला, वहां किसी को भी का कारण ठाकुर का ना पता चला, क्योंकि वो सीट के नीचे छुपे हुए थे और ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे थे ठाकुर जी। जैसे ही ट्रेन चलेगी तब वो ऊपर आ जाएंगे महाराज जी के पास, लेकिन तब तक क्योंकि उनको मालूम था उनके घर वाले और उनकी पत्नी उनको ढूंढ रही है, इसलिए वो सीट के नीचे छुपकर लेट गए थे। निकट गए ठाकुर के हम एकदम जाकर उससे बोले, क्यों ठाकुर, यह क्या हरकत है, इस प्रकार तुम कहाँ चले। हाथ जोड़कर बोला हमसे, महाराजा जी मत छोड़ो, साथ लगा रहने दो, अब इन चरणों के मुंह मत मोड़ो। महाराज जी ठाकुर के पास गए कि ठाकुर तू क्यों जिद कर रहा है हमारे साथ जाने की, तू अपने परिवार को देख, अपनी पत्नी को देख, जब तक वो तुझे परमिशन नहीं देते तू उनको छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन वो बार बार महाराज जी को रोते रोते एक ही बात गिड़गिड़ा रहे थे कि आप महाराज जी अपने चरणों से हमें मत छोड़िए और हमें साथ ही लेकर चलिए, हमें यहाँ पे छोड़कर मत जाइए। हमने कहा उतर जाओ। वह बोला, कहाँ चला जाऊं, तरस खाओ इतना हम पे जो चरणों में ही रह पाऊं। क्या रखा है इस दुनिया में, जो कुछ है इन चरणों में, दुखों का भंडार दिखती दुनिया में मत ना थे हमें। महाराज जी ने कहा आप तुम उतरो ट्रेन से और जाओ अपनी पत्नी के पास, लेकिन वो बार बार कहने लग गया कि ये दुनिया दुख का भंडार है, आपके चरणों में मुझे परम सुख की प्राप्ति हो रही है, कृपया आप मुझे अपने चरणों से दूर मत करें, दया करो मेरे ऊपर, अब साथ मुझे
धक्का मत दो नाथ, मुझे धक्का मत दो, मुझे शरण में नाथ चरण की रहने दो, बस रहने दो। दुनिया प्रभु खाए जाती है, निकल जाएगी सारों को, हमने बड़े तरीके से समझाया उस बेचारे को। अब महाराज जी जब उसे ट्रेन से उतारने लग गए तो कहने लग गए कि आप मेरे प्राणों के प्रीतम हैं, आप मुझे अपने साथ ही रखें, मुझे अपने चरणों से दूर मत रखें। ये दुनिया तो माया का रूप है, आपको धीरे धीरे खाई जाती है, निगल ही जाती है, लेकिन आप मुझे अपने चरणों से दूर नहीं करें। महाराज जी ने उसको अपने बहुत से ढंग से उसको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि रेल छूटने वाली थी। उधर रुदन थे औरत के, हमने देवगिरी को बोला कुछ निगाह तिरछी करके, देवगिरी इसको उतार दो डब्बे से एकदम नीचे। देवगिरी ऐसे कामों में बड़े निपुण थे, जा पहुंचे। क्योंकि ट्रेन के चलने का समय होने वाला था, महाराज जी ने कहा कि अपने आप तो उतरेगा नहीं, तो उन्होंने देवगिरी जो इस काम में बड़े निपुण थे उनको कहा कि इनको डब्बे से नीचे उतार दो। वही हुआ, देवगिरी उनके पास पहुंचे, उसे डपट कर कहा एकदम, अच्छा अब नीचे उतरो वरना हम धक्के दे करके कर देंगे नीचे तुमको। छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो, बहुत हो चुकी, पहले अपनी औरत से जाकर निपटो। देवगिरी ने उनको कहा उनके पास जाकर कि शराफत से चुपचाप नीचे डब्बे के उतर जाओ, वरना हम तुम्हें अब धक्का ही दे देंगे कि तुम नीचे ही जाकर गिरोगे। और साधु सन्यासी के साथ यदि तुम्हें चलना ही है और खुद साधु सन्यासी बनना है, तो पहले अपनी पत्नी से जाकर तुम निपटो, वो अगर तुम्हें आज्ञा दे तो बिल्कुल तुम आ जाओ। खींच खींच के बड़े जोर से ठाकुर को उसने उतारा, नीचे से भी भाग भाग कर चढ़ता था वो दोबारा, रोता था डकरा डकरा कर, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाथ जोड़ता हूँ स्वामी मुझ पे जरा दया खाओ। अब देवगिरी ने उनको जबरदस्ती डब्बे से नीचे उतार दिया। ट्रेन चलने लगी, लेकिन वो दौड़ दौड़ के, उसकी पत्नी और बच्चों ने उनको पकड़ लिया और वो दौड़ दौड़ के उनके छटपटा के महाराज जी के पास आने के लिए वो तड़प रहा था, कह रहा था कि ये नाथ मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के मत जाइए, मुझे साथ ही लेके जाइए। हमने सांत्वना दी फिर, भाई जल्दी आएंगे, सत्य समझना अब के तुमको साथ लिवा ले जाएंगे। इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना, बड़े शौक से साथ हमारे अब के फेरे चल देना। महाराज जी ने उसको सांत्वना दी, अरे हम तो भ्रमण पे निकले ही हुए, हम तो बार बार सब जगह घूमेंगे, फिक्र ना करो, अगली बार आएंगे तो तुम्हें साथ में ही ले जाएंगे, लेकिन अगले फेरे तक जब तक हम आए तुम अपने घर का इंतजाम कर लेना, अपनी पत्नी अपने बच्चों को समझा लेना, उनका हर तरह से इंतजाम कर लेना, तुम्हें आज्ञा देंगे तो अगली बार हमारे साथ चल देना। गाड़ी लगी सरकने, इतने में लोगों ने जयकार किया, डब्बे पर फूलों का सबने एक साथ ही वार किया। भीगे भीगे डबडबाए से और टपकते नैनों को छोड़े आए रोते स्टेशन पर अपने परवानों को। महाराज जी कह रहे हैं उसी समय जो है ट्रेन सरकने लगी, सभी सुंदर साथ में जयकारा बोला और फूलों की बारिश करी और अपनी डबडबाई आंखों से महाराज जी को विदा किया। महाराज जी कह रहे हम, ऐसा समा बन गया था स्टेशन पे, लोग इतना रो रहे थे, बिलख रहे थे और अपने प्रेम के परवानों को हम छोड़कर आगे बढ़ गए। हृदय विदारक दृश्य देखकर हमको भी रोमांच हुआ, अपने जब छूटे अपने से टुकड़े टुकड़े हृदय हुआ। महाराज जी कह रहे हैं बहुत ही हृदय विदारक दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। सब लोग जो है महाराज जी को जाने नहीं देना चाह रहे थे और महाराज जी को भी जो है दिल में जो है बड़ा अजीब सा लग रहा था, दिल ऐसे लग रहा था कि टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, जिनके साथ इतने समय बिताया, जिनके प्रेम को ग्रहण किया, अपना प्रेम उनके ऊपर लुटाया, तो पल भर में ही चाहे 1 महीना रहे उनसे प्रेम हो ही जाता है। उसी का यह दृश्य दिख रहा था, सब महाराज जी को जाने नहीं देना चाह रहे थे। ऐसे में उनके दिल तो टुकड़े टुकड़े हो ही रहे थे। महाराज जी कह रहे हैं हमें भी लग रहा था जैसे मेरा दिल कहीं और चला गया। बूंदों से नदियां बनी, नदियों से सागर भर गए, चोट बिछड़न की लगी, ऐसे कि हम भी मर गए। महाराज जी कह रहे हैं जैसे बूंदों से नदी बनती है और नदी जो है, नदी कई नदियों से मिलकर सागर बनता है, और जो बिछड़ने की जो चोट होती है उससे ऐसे लगा जैसे कि हम भी यहीं पर ही रह जाएंगे, मर ही जाएंगे, इनके बिना
जितना प्रेम कलकत्ता के लोगों ने मुझे दिया, जिससे मेरा हृदय जो है वो गदगद हो गया, प्रेम से भर गया। आए मुजफ्फरपुर कलकत्ते से हम चलने के पश्चात, उसके बाद गए मुनिहारी, केवल रुके एक ही रात। सीतामढ़ी जनकपुर पहुंचे, उसके बाद रुखसैल आए, पशुपति के मेले की खातिर तीनों के प्रस्थान हुए। महाराज जी कह रहे हैं हम कलकत्ता से फिर मुजफ्फरपुर आए, उसके बाद जो है मुनिहारी में एक रात रुके, उसके बाद जो है सीतामढ़ी जनकपुर पहुंचे और उसके बाद रुखसैल गए, पशुपति के मंदिर में हम रुके। वहां पर पशुपति जी के मंदिर की खातिर जो है वहां पर मेला होने लगता था, जहां पर ये तीनों लोग पहुंचने के लिए इन्होंने आगे प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा करके एक दिन जा पहुंचे नेपाल, लेकिन वहां पहुंचकर देखा बेडब भी बुरा सा हाल। महाराज जी कह रहे हैं कई दिनों की पैदल यात्रा करके हम लोग नेपाल पहुंच गए, जहाँ मेला होना था, पशुपति जी का मेला होना था, वहां पर पहुंचे नेपाल में। तीनों लोग पैदल चलकर नेपाल पहुंचे, लेकिन कह रहे हैं जब वहां पहुंचे तो वहां का तो हाल बहुत ही बुरा था। इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी उस मेले में, कहीं खड़े होने तक को भी मेले में स्थान नहीं। थक थक कर चूर थे, टांगों में बिल्कुल जान नहीं। चारों तरफ घूम कर देखा, जगह न पाई टिकने को, और शरीर की यह हालत थी जैसे वो अब गिरने को। महाराज जी कह रहे हैं हम लोग तीनों इतनी लंबी यात्रा करके उस पशुपति जी के मेले में पहुंचे, लेकिन वहां का हाल तो बहुत ही बुरा था। इतनी भीड़ थी कि पैर और तिनका रखने की भी जगह नहीं थी। और हम लोग इतनी लंबी यात्रा करके आए थे तो पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, लग रहा था कि कहीं जगह मिले और बैठ जाए, और अगर नहीं बैठे तो लगता था कि शरीर ही गिर जाएगा। इस तरह से लंबी यात्रा से हम लोग थके हुए थे, लेकिन हमें कोई बैठने की जगह तक नहीं मिल रही थी। साधु ही साधु दिखता था, जहां नजर जाती अपनी, आलम फैला हुआ पड़ा था, जगह न थी दिल रखने की। केवल एक जगह खाली थी, जहां बैठते नृप नेपाल, उनके चारों ओर खड़ी थी ऊंची बल्ली की दीवार। महाराज जी कह रहे हैं वहां पशुपति जी के मेले के लिए जहां पे भी नजर घुमाओ मेरे साधु ही साधु दिख रहे थे, लेकिन एक तिनके भर की भी जगह नहीं थी और हम सब लोग बहुत थक गए थे। एक जगह सिर्फ खाली दिख रही थी, जहां पे नेपाल का राजा विराजमान होता था, लेकिन उसको स्पेसिफिक इस भीड़ में अलग से दर्शाने के लिए कि इस जगह पे राजा बैठते हैं, ऊंचा सा स्थान था। उसके चारों तरफ बल्लियां लगी हुई थी। राजा के अतिरिक्त अन्य को आज्ञा वहां न घुसने की, फिर कैसे मिल जाए इजाजत उसमें भला ठहरने की। हम धक्के खाते फिर रहे थे, एक माहौल में बोला साधु जगह आपके लिए पड़ी है खाली, वह देखो महाराज। अब क्योंकि वहां पे नेपाल का राजा विराजमान होता था, इसलिए वहां पर बैठने की या रुकने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी, लेकिन हम अपने बैठने की जगह ढूंढ ही रहे थे कि एक साधु ने हमारे ऊपर ऐसे ही व्यंग्य किया, अरे महाराज आप बैठिए ना यहाँ पे, ये तो आप ही के लिए जगह खाली पड़ी हुई है। महाराज जी को उसका व्यंग जो है चुभ गया और अच्छा लगा। मरने के लिए ही थे हम, रुक थक कर बोले हम भाई देवगिरी, चलो वहीं ठहरेंगे, चलकर भुगतेंगे जो गुजरेगी। अब महाराज जी कह रहे हैं हम तीनों की हालत ऐसी थी कि यदि हमें रुकने के लिए जगह नहीं मिली तो ऐसा लगता था कि प्राणी पखेरु उड़ जाएंगे। तो हमने देवगिरी से कहा कि चलो भाई खाली जगह तो सिर्फ वही दिखाई दे रही है और तो कहीं खाली जगह है नहीं, भला चाहे राजा की जगह है परमिशन नहीं है, लेकिन अभी मरने से तो अच्छा है कि यहीं पे जाकर बैठे, यहीं रुकते हैं, देखेंगे जो होगा वो भुगतेंगे, अब अगर हमें दंड मिलेगा तो भी देखेंगे। फांद फूंद कर हम तीनों बल्ली आहट में आकर जाकर बैठे, दो प्यादे कुछ देर बाद दौड़ आए ऐठे ऐठे, आप यहाँ ठहरोगे क्या? हम बोले भैया क्या कह दें, जगह न मिलने के कारण कुछ देर वहां आ बैठे हैं। अब सारी भीड़ को चीर चार के जो है तीनों लोग जो है उस राजा वाली बल्ली की जगह के अहाते में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने अपना आसन लगा लिया, बैठ गए तीनों। थोड़ी देर में दो सिपाही टाइप के प्यादे उनके पास आए, बड़े अहंकार से भरे हुए थे, आए और बोले क्या महाराज जी आप यहाँ ठहरेंगे? हमने बोला कि नहीं नहीं भाई हम यहाँ ठहरना तो नहीं चाहते हैं,
क्योंकि ये राजा की जगह है, लेकिन पूरी भीड़ में हमें कहीं जगह ही नहीं मिली। हम बहुत थके मांदे थे, तो हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। आप जगह बतला दो तो देर ना होगी उठने में, हम तो मजबूरी में बैठे हैं, दम ना रहा अब घुटने में। महाराज जी ने कहा आप हमारा कोई इंतजाम कहीं पे करा दीजिए, तो हम तुरंत ही उठ के वहां पर चले जाएंगे। हम लोग बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, हमारे घुटनों में अब दम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बैठ गए हैं। वे तो चले गए सुन करके अन्य और दो आए फिर, ऐसे लगते थे जैसे वो सिपाहियों पर अफसर। आकर प्रश्न किया पहला सा, आप यहीं ठहरेंगे क्या? थक कर बैठ गए हैं बाबा, ठहरे तो हम नहीं यहाँ। उसके बाद वो तो चले गए, तो उनके और अफसर टाइप के जो है वेशभूषा से लग रहे थे अफसर वाले आ गए और फिर वही प्रश्न करने लग गए कि आप यहाँ पे रुकेंगे। तो महाराज जी ने फिर अपना वही उत्तर दिया कि नहीं भाई, हम तो बहुत दूर से यात्रा करके पशुपति जी के मेले में आए हैं, थक बहुत गए थे, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ पर बैठ गए हैं। पशुपति का दरबार देखने आए हैं, यदि देख सके, क्योंकि यहाँ लाले पड़ रहे हैं जगह बैठने तक की। जिद तो हमें किसी से है नहीं, जगह बना दे हमको आप, दंड कमंडल उठा तत्क्षण चल देंगे उठकर चुपचाप। उन अफसरों से महाराज जी ने कहा हम तो पशुपति जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं कोई जगह ही नहीं मिल रही है, आप कोई जगह हमें दिलवा दे तो हम अपना दंड कमंडल लेकर तुरंत ही उठ जाएंगे और वहां पर चले जाएंगे। उत्तर दिए बिना कुछ हमको चले गए दोनों, सुनकर बार तीसरी उससे भी दो बड़े और आए अफसर। जिन अफसरी उन लोगों के कंधों पर थे लगे हुए, उच्च कोटि की वर्दी है में यह अफसर गण थे सजे हुए। उनके जाने के बाद फिर दो अफसर आ गए जो और भी बड़े लग रहे थे, उन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी और उनके बड़े स्टार्स लगे हुए थे, तो लग रहा था कि बहुत बड़े अफसर हैं। महाराजा क्या आप यहीं ठहरेंगे? वे बोले आकर। हम बोले दो दफा बता तो चुके आपको समझा कर, जगह बैठने की जब नहीं मिली, वह थककर चूर हुए बैठ गए, थककर आखिर क्या करते अब जब मजबूर हुए। जब उन्होंने फिर वही तीसरी बार प्रश्न किया कि आप यहाँ ठहरेंगे, तो महाराज जी ने कहा अरे भैया, हम तो 2 बार आपके अफसरों को बता ही चुके हैं कि हम यहाँ मजबूरी बच बैठे हैं, हमें कोई जगह नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ मजबूरी में आकर बैठ गए हैं। आप कहीं और हमें भेज दें कोई जगह का इंतजाम करके, तो हम चले जाएंगे। जगह आपकी उठा नहीं ली, बोली बोलो कहाँ चले जाएं, जगह बता दो साहब हमको ताकि अभी हम उठ जाएं। वे बोले कितने साधु? हमने कहा 3 हैं हम। अच्छा आप यहाँ ठहरो, विश्राम करो तीनों ही तुम। महाराज जी ने फिर कहा, जब वो 3 बार आकर एक ही बात पूछने लग गए, तो महाराज जी ने कहा हमने अपनी बात बता तो दी भैया, मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, थके हुए थे इसलिए यहाँ बैठ गए, आप जब कहोगे तब उठ जाएंगे, हमारा इंतजाम कहीं और कर दीजिए। अब महाराज जी के ऐसा कहने पे कि भैया हमने कोई आपकी जगह ले ली है, जगह तो यहीं की यहीं पड़ी हुई है, हम कोई जगह थोड़ी ना अपने सर पे कहीं उठा के ले जाएंगे, खाली हम यहाँ विश्राम ही तो कर रहे हैं। तो उन अफसरों ने पूछा आप लोग कितने लोग हो? तो महाराज जी ने कहा हम लोग 3 लोग हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहीं पे रुकिए और यहीं पर ही विश्राम करिए। अब उन अफसरों ने उनको परमिशन ही दे दी कि आप तीनों हैं साधु, यहीं पे रुक जाइए आराम से। इनको रात यहीं पहुंचाओ, प्यादे को आदेश दिया। फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों जन के आसन, और उन्होंने कहा अपने छोटे वाले अफसरों को कहा इनको यहीं पे रात भर रुकने दीजिए, इस तरह का आदेश दे दिया। और फिर महाराज जी कह रहे कहना ही क्या, हम तो तीनों लोग वहां पर आसान से जो भी सुपड़े बैठे थे पूर्ण तरह से पसर कर हम तीनों वहां पर बैठ गए। जो मौखौल करते थे साधु हमें देख के हुई चुभन, लगे खुशामद करने अब्बे महाराजा कृपा करके, आप हमें भी यहीं बुला लो, बड़ी दया होगी हम पे। अब क्योंकि इतनी भीड़ थी, हमें क्या, बहुत लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जिन लोग साधुओं ने हम पे व्यंग किया था कि देखे महाराज आपके लिए जगह, अब यहाँ पे महाराज जी को जगह मिल गई आराम से रहने के लिए, तो उन लोगों को बड़ी चुभन हुई। और साधु जिनको जगह नहीं मिल रही थी वो हमारे आकर खुशामद करने लग गए कि हमें भी अंदर कहीं बैठा लीजिए, आपकी तो बड़ी जान पहचान है, राजा के दरबार में आप रुक गए, उनके लिए जो जगह बनाई गई थी, तो कोशिश करके हमें भी यहाँ पर बुला लीजिए। यहाँ प्राण निकले जाते हैं इस महीना पिच के, हमने उन्हें इजाजत दे दी, आ सकते हैं आप सभी।
हमसे पूछ पूछ कर साधु काफी पहुंच गए नजदीक। बड़ी मौज से रात बिताई हम सब लोगों ने निर्भीक। अब महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि वो महीना ऐसा था, गर्मी बहुत अपने शिखर पे थी, सब पसीना पसीना होते थे, तो ऐसे में कई लोग जो है पूछ पूछ के साधु आने लग गए और महाराज जी ने भी अपनी मौज से सबको अंदर कर लिया, कहा हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और सब लोग जो है रात्रि बिताने के लिए अंदर आ गए। और बड़ी मौज में महाराज जी कह रहे हैं हम साधुओं ने वहां पर अपने निर्भीक होकर बिना डर के हमने अपनी रात बिताई। अगले ही दिन पर्व दिवस था, सो वह भी आरंभ हुआ, स्वयं दान बांटा करते मिलकर महारानी महाराज। महाराज नेपाल चंद्रसेन शेर जंग गद्दी पर थे, आप 5 सरकार नाम से भी संबोधन होते थे। महाराज जी कह रहे हैं अगले दिन जो है, एक मिनट साची किसी का, तो महाराज जी कह रहे हैं दूसरे दिन वो जो है मेले का पर्व था और सब लोग जो है मेला प्रारंभ हो गया, और जो रानी और राजा थे वहां के नेपाल के, जिनका नाम नेपाल के राजा का चंद्र शेरजंग था, वो गद्दी पर उस समय विराजमान थे और वो 5 सरकार के नाम से फेमस थे। वो सबको स्वयं अपने हाथों से दान बांटा करते थे उस मेले में। बाद वर्ष के साधु महात्मा को राजा ने दान दिया, रानी राजा दोनों ने ही मिलकर सबको विदा किया। कंबल बर्तन कंबल वस्त्र रुपया जो मांगा जिसने उनसे वह सहस्त्र उसको बरताया महाराजा ने खुद कर से। अब क्योंकि 1 वर्ष के बाद ये मेला हुआ करता था, तो ये राजा और रानी का वहां का नियम था कि वो अपने हाथों से सबको दान दक्षिणा देते थे, और जो कोई जो चाहता था, किसी को बर्तन चाहिए, कंबल चाहिए, वस्त्र चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, वो अपने हाथों से उनकी सेवा करते थे, अपना दरबार खोल देते थे सारे साधु महात्माओं को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देने के लिए। सबके बाद हमारा नंबर आया तो हम भी पहुंचे। आप कहां से आए हैं महाराज? महाराजा बोले कलकत्ते से इधर आए हैं, यहाँ से मेरठ जाएंगे। महाराजा बोले तो जो इच्छा हो बोलो दिलवाएंगे। अब जब सबका नंबर धीरे धीरे होता चला गया दान दक्षिणा लेने का, तो महाराज जी कह रहे फिर हमारा नंबर भी आया, और जब हमारा नंबर आया तो हम उनके पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, हाथ जोड़कर, राजा बड़े विनम्र थे, बोले आप कहाँ से पधारे हैं? तो हमने कहा कि हम तो कलकत्ते से आए हैं और यहाँ के बाद आगे मेरठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है, आपको जो भी चाहिए दान में आप बताएं, इच्छा अपनी बताएं, हम वही आपका इंतजाम करा देंगे। हम बोले थी हमको इच्छा सिर्फ आपके दर्शन की, महाराज सो पाए हमने इच्छा नहीं कोई बाकी। सेवक को आज्ञा दी फौरन, इनको 2 रुपया दे दो। हम बोले महाराजा करेंगे क्या लेकर के रुपयों को? अब जब उन्होंने महाराज जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम वही आपको दान दक्षिणा दिलवा देंगे। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो फक्कड़ फकीर हैं, कभी हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। आपके दर्शन करने आए थे, पशुपति जी के दर्शन करने आए थे, दोनों के दर्शन हो गए, बस अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जब महाराज ने राजा ने देखा कि इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने अपनी तरफ से सेवक को कहा कि इनको 2 रुपए दे दो। महाराज जी ने तब भी मना किया, हमें तो रुपयों की जरूरत ही नहीं होती, हम तो हर जगह ऐसे ही चलते हैं बिना पैसों के, तो हमारे पैसे किसी भी काम के नहीं है, ना कुछ कभी जरूरत पड़ती हम पास इन्हें ना रखते हैं, हमें आपके दर्शन इच्छा थी महाराज मुद्दत से। महाराज बोले अच्छा, इन तीनों मूर्तियों का ध्यान रखा जाएगा तब तक जब तक है सीमा के दरमियान। रामरतन महाराज जी ने कहा कि नहीं, हम पैसे वैसे नहीं रखते अपने पास, आपके दर्शन की इच्छा थी वो हमने कर ली, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो राजा ने फिर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जब तक ये हमारे राज्य की सीमा के अंदर है, इन मूर्तियों का रहना खाना पीना हर तरह का ध्यान हमारे द्वारा किया जाएगा, इनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो ये एक आज्ञा दे दी। अब तो और मौज हो गई, महाराज जी देवगिरी सब जो है आराम से वहां पर रहने लग गए। हम तीनों के नाम रजिस्टर में राजा ने चढ़वाए, तत्पश्चात विदा लेकर के हम अपने रास्ते आए। सुल्फा गांजा काफी मदा वहां प्राप्त हो जाता था, किसी साधु के पास पाव था और किसी में पे 2 पौआ था।
महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से हम वहां पे कुछ दिन हमने रहने की ठानी, हम कुछ दिन वहां पे रहे। अब मौज तो हो ही गई थी राजा की तरफ से, उन्होंने हमारा नाम जो है रजिस्टर में चढ़वा दिया था कि जब तक ये यहाँ रहेंगे इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था राज्य की तरफ से होगी। महाराज जी कह रहे हैं नेपाल एक ऐसी जगह है जहां पर गांजा जो है वो बहुत सस्ता मिल जाया करता था। तो वह हर साधु के पास कुछ ना कुछ उसकी पोटली में गांजा हुआ करता था, कोई पाव भर रखता था, कोई 1.5 पाव रखता था, तो हर किसी के पास गांजा जरूर हुआ करता था। थोड़ा बहुत सभी के पल्ले बंधा हुआ था दुब कच्चा के, अपनी अपनी जो है उन्होंने अंटी में कुछ ना कुछ जो है गांजा सा छुपा ही रखा था। हम भी 2 तोले अंदाजन गांजा लिए हुए थे साथ, यह अपने सदगुरु साहिब ने बख्शी थी हमको सौगात। महाराज जी कह रहे हैं हम भी लगभग 2 तोले गांजा हमने लिया और हमने उसको अपनी अंटी में रखा हुआ था। अब महाराज जी बता रहे हैं हमारे सतगुरु महाराज ने हमें ये सौगात के रूप में बख्शा था। अब महाराज जी कह रहे हैं कि कैसे वो इस थोड़ी सी चीज को खाते थे और वो परम धाम के नजारों में खो जाते थे। ये एक ऐसी चीज थी जिससे उनका ध्यान माया से विरक्त हो जाता था, माया से हट जाता था। जब भी चितवन करना चाहते थे तो क्या होता था, हमारा हम लोग भी चितवन करते तो हमारा मन जो है माया में भटकता रहता है। माया की बातें हमें 15 मिनट 20 मिनट, स्वामी जी तो कहते हैं कि 40 मिनट और 1 घंटे तक हम अगर चितवनी में बैठे तो हमें 2 घंटे तक चितवनी में बैठना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट तक तो हमारी चितवनी लगती ही नहीं है, बल्कि माया की बातें हमारे हृदय में आती रहती है। तब कहीं जब हम तारतम का पाठ करते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, तब कहीं 40 मिनट के बाद हमारा दिल जो है और हमारा मन जो है थोड़ा सा सदना शुरू होता है। फिर हम चितवनी की तरफ जाते हैं, बैठ तो पहले से जाते हैं लेकिन मन को एकाग्र करने में 40 मिनट लग जाते हैं। फिर कहीं जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सफर थोड़ा सा कठिन होता है। अब महाराज जी कह रहे हैं हमारे सतगुरु नारायण दास जी ने हमें ये एक नियामत बख्शी थी। थोड़ी सी ये जो नशे वाली चीज थी गांजे के रूप में महाराज जी कह रहे हैं हम लेते थे, बस उसके बाद फिर हम अपने सतगुरु का ध्यान करके परम धाम की चितवनी में लग जाते थे तो हमें माया तंग नहीं करती।